हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के हल कीजिए। रैखिक समीकरण दी गई है 7x घटाव 2y बटा एक्स वाई बराबर 5। दूसरी समीकरण है 8x योग 7y बटा एक्स वाई बराबर 15। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों की रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ए एक्स योग बी वाई योग सी बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई है वह लिखते हैं 7x घटाव 2y बटा एक्स वाई बराबर 5। इसे हल करेंगे तो यहाँ पर यदि जो भाग में एक्स वाई है उसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से 7x बटा एक्स वाई घटाव 2y बटा एक्स वाई बराबर 5। यहाँ से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो हमें समीकरण प्राप्त होगी 7 बटा y घटाव 2 बटा x बराबर 5। यह है समीकरण संख्या 1। दूसरी समीकरण है 8x योग 7y बटा एक्स वाई बराबर 15। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 8x बटा एक्स वाई योग 7y बटा एक्स वाई बराबर 15। हल करके यहाँ से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो प्राप्त होगा 8 बटा y योग 7 बटा x बराबर 15 समीकरण संख्या। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर भी क्या है 1 बटा y और यहाँ पर भी है 1 बटा y। यहाँ पर भी 1 बटा x है और यहाँ पर भी क्या है 1 बटा x है। चूंकि इनके जो गुणांक है उनका मान क्या है अलग अलग है, तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि जो 1 बटा y है वह किसके बराबर है p के, माफ कीजिए q के, और जो 1 बटा x है वह किसके बराबर है p के। तो यदि यह मान इन समीकरणों में रखते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती है 7q घटाव 2p बराबर 5। यहाँ पर प्राप्त होगा 8q घटा माफ कीजिए योग 7p बराबर 15। इसे मानते हैं समीकरण 3 और इसे मानते हैं समीकरण 4। अब किसी भी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रखेंगे, क्योंकि यह हम किस विधि के द्वारा करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है, प्रति का अर्थ होता है दूसरा और स्थापन का अर्थ होता है रखना। अर्थात किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालकर, चाहे वह कौन सा भी हो, दूसरी समीकरण में रखना और फिर दूसरे चर का मान निकालना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो यहाँ पर चलिए जो समीकरण 3 है उसमें से q का मान निकालते हैं। तो समीकरण 3 को लिखेंगे 7q घटाव 2p बराबर 5। 2p का पक्षांतरण करेंगे तो प्राप्त होगा 7q बराबर 5 योग 2p। तो q बराबर आ जाएगा 5 योग 2p बटा 7। यह q का मान समीकरण 4 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 से 8 गुणा 5 योग 2p बटा 7 योग 7p बराबर 15। तो यह हो जाएगा 40 योग 16p बटा 7 योग 7p बराबर 15। यहाँ से हम लिख सकते हैं 40 योग 16p योग 49p बराबर 15। हमने यहाँ पे इसलिए यह लिखा है क्योंकि यह जो 7 है वह किस में है, लघुत्तम में है, और इस 7 का यदि हम क्या कर देंगे इधर गुणा कर देंगे तो यह हमें समीकरण प्राप्त होगी। तो अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा 65p बराबर 105 घटाव 40, क्योंकि 40 का पक्षांतरण कर दिया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो हमें प्राप्त होगा 65p बराबर 65, अर्थात p बराबर आ जाएगा 1। यह p का मान किसी भी समीकरण में रख कर हम q का मान निकाल सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास जो q है उसका मान आएगा q बराबर 5 योग 2 गुणा 1 बटा 7, अर्थात q बराबर आएगा 5 और 2 बटा 7, अर्थात 7 बटा 7। तो q बराबर आ जाएगा 1। p बराबर भी 1 है और q बराबर भी 1 है। और चूंकि हम जानते हैं कि हमने यहाँ से क्या लिखा था 1 बटा y बराबर q और 1 बटा x बराबर p, तो यहाँ से x व y के मान हो जाएंगे x बराबर 1 तथा y बराबर 1। और यही क्या करने थे, हमें याद करने थे। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।